हो गया शुरू। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? विशाल सावंत नमस्ते बेटा। धर्मवीर स्वामी, सोनिया वत्स, पिंकी जांगड़ा, रवि यादव, सोमवीर, गोल्डन पंकज गोदारा, रवि यादव, एस के यमुनानगर। कैसे हो? जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पीछे सीटी का बैच दिख रहा है, सफल बैच, मात्र 999 रुपये। ये कल से लाइव क्लासेस शुरू हो, रिकॉर्डेड इसमें पहले से अपलोड कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। अमन मून नमस्ते, सफीद अहमद जय हिंद सर नमस्ते। हे केशव, संदीप वशिष्ठ आ गया स्वास्थ्य विभाग से, रविंद्र मधान, शरीफ अहमद, सरोज, बबली शर्मा, अजय पाल, असीम खान सब्सक्राइब कर दिया। चलो भाई, थैंक यू। मौज है सर आपके राज्य में, थैंक यू। रेनू मलिक नमस्ते, कापड़ों से नमस्ते। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे, जुड़ जाएं, फिर आपको एक गुड न्यूज दूंगा। ठीक है, कल से हर फ्रेंचाइजी में लाइव क्लास है 9 बजे से 9 से 11 हरियाणा जी की चलेगी आपकी। 3 बजे तक क्लासें रहेंगी। क्लास नोट्स बुक्स आपको हर फ्रेंचाइजी पर दी जाएंगी। और नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, हो जाएगी 1-2 दिन में दूर, 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। ठीक है। हेलो नमस्ते अन्नू, हेलो नमस्ते हैबितपुर से, कारगिल से मनोज, जय हिंद फौजी साहब नमस्ते आपको बहुत बहुत। मधुबन से राम राम, सोनिया, ईवीआर पर ड्यूटी के साथ क्लास देख रहा हूँ, लक्की। अच्छा, ईआरवी, चलो ये बताओ ईआरवी कब आई थी? ईआरवी का मतलब क्या है और ये कब लॉन्च की गई थी? और पूरे हरियाणा में जिस दिन ये लॉन्च की गई थी टोटल ईआरवी कितनी दी गई थी? फटाफट बताओ। लास्ट डेट एक्सटेंड होगी संजय, बहुत बार एक्सटेंड होगी, बहुत बार करेक्शन पोर्टल खुलेगा, टेंशन मत लिया करो। नमस्ते सर, इतना भला ना किया करो, कोई बात नहीं, भला कहाँ लेके जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ठीक है ना। किसी भी फ्रेंचाइजी पर, हर फ्रेंचाइजी को कल से क्लासें शुरू हैं, सबको बोला है कि गरीब की मदद हर हाल में करनी है, जिस भी तरीके से आपसे बने। दिव्यांग हो, मदद करनी है। कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, गरीब घर से जरूर मदद करनी है। बेशक से वो वहां पर कोचिंग ना भी ले, तब भी आपको उसकी कुछ ना कुछ मदद करनी है। फ्रेंचाइजी को प्रॉपर तरीके से, हर फ्रेंचाइजी को बोला है, बुक्स ले, नोट्स ले, कोर्स ना भी ले, इंक्वायरी पे आए। आपके दरवाजे पर अगर कोई आता है तो बहुत उम्मीद के साथ आता है, किसी को निराश मत भेजना। ठीक है। ईआरवी 22 जुलाई 2021 को पंचकूला से लॉन्च की गई थी। ईआरवी की फुल फॉर्म बताना। ईआरवी की फुल फॉर्म होती है, तो ये बैच ज्वाइन कर लेना भाई, कल से सफर शुरू है, इसका सफर शुरू हो जाएगा। ईआरवी का मतलब होता है क्या होता है? फुल फॉर्म ईआरवी से 2021 पंचकुला से लॉन्च की गई थी। 640 टोटल थी, प्रत्येक थाने में 2 ईआरवी दी गई थी। 2 ईआरवी। उस समय थानों की संख्या 289 थी और महिला थाने 34 प्लस ये था। ठीक है। 12 जुलाई, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ई आर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स। ठीक है। फिर एक और थी ईआरवी के अलावा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ERSS, या इस तरीके से हम इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। पता नहीं मुझे कौन सा चैनल है, कौन सा है? मैंने तो मेन चैनल की है। उसके कहा दिखा दो, उसके भी कमेंट। उस पर इतने कम कैसे जुड़े? फीस बता दो। ऑफलाइन ऑनलाइन की मात्र 999 है, और वहां पर जो फीस होगी हर ब्रांच में जहां पर भी है ये, पहले 100 बच्चों की तो हाफ फीस लगेगी भाई। ठीक है। किताबें भी दी जाएगी उस फीस में। ठीक है, 100 बच्चों की। उसके बाद फ्रेंचाइजी है, अपने तरीके से मदद करेगी। चलो सेशन को शुरुआत करते हैं।
ठीक है। और फिर जब 1000 लाइव जुड़ जाएं तब मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट होगा जो हर एक बच्चे के लिए होगा। ठीक है, फ्रेंचाइजी ओपनिंग में आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक, क्लास में भी ये टॉपिक चल रहा है और अभी भी ये टॉपिक यूट्यूब पर कल ही हुआ था। तो कुछ बच्चों को डाउट थे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के लेकर। पेरिस पैरा ओलंपिक कब हुए? 33वां संस्करण था, नहीं ओलंपिक का नहीं था, पेरिस पैरा है। ये पैरा का मतलब होता है जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी रोम ओलंपिक के साथ। ये कहां हुआ अब की बार? पेरिस में, जहां पर ओलंपिक होते हैं। 2024 मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता? और मनीष नरवाल किसके थे, कहां के थे? भारत ने कितने पदक जीते और हरियाणा ने उसमें कितने पदक जीते? उस मेडल टैली में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने थे? वो सभी नाम आपको याद रखने हैं। हमारा दूसरा चैनल भी बेटा स्टडी 2.0, स्टडी मंत्रा 2.0, बताइए फटाफट। इसने शुभम कालीरामन बेटा तू डेली यही आता है और यही कमेंट करता है 5600 पे। आज स्पेशल इसी पर वीडियो बनाई थी, चेक कर ले एक बार। तो इसने सिल्वर मेडल जीता था भाई, मनीष नरवाल ने। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। दोनों ओलंपिक को एक साथ पढ़ते हैं, क्या पता वो 2020 वाला डाटा हमसे पूछ के खड़ा हो जाए और हम बोले कि सर हमने तो वन लाइनर पढ़ी थी ना। दोनों ओलंपिक का जिक्र करेंगे। किसका? 2020 का। 2020 के जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2000 पैरा, इसमें भारत के पदक कितने थे? भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत के टोटल पदक थे 19 और 19 में से हरियाणा के थे 6 बेटा। ये सीटी परी में पिछली बार आ चुका है, 6 पदक थे। 2024 ये जापान टोक्यो में हुए थे, ध्यान रखना इस बात का। कहां हुए थे? जापान टोक्यो में, क्योंकि जहां पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर ये दोनों एक साथ खेले जाते हैं। 2024 के पैरा ओलंपिक भारत के कितने मेडल हैं? भारत के 29 पदक हैं और 29 में से हरियाणा के 8 पदक हैं। अब की बार ये क्वेश्चन उठा लेगा वो, कितने हैं? हरियाणा के 8 पदक हैं, 6 और 8 दोनों, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यहां पर शुभंकर क्या था? कोई बच्चा बताए जिसको इंटेलिजेंट हो। और यहां पर शुभंकर क्या था? कोई इंटेलिजेंट बच्चा बताए तो। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया? भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कब किया? बताओ फटाफट। 1960 में ना, हमने तो लिया ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं। वहां पर क्या था ओलंपिक में? फ्रीजियन, ओलंपिक फ्रीजियंस। और यहां पर क्या था? फ्रीजियन टोपी। यहां पर क्या था? मनीष, पुराने आगे बस, सारे चित्ते पुराने। बताओ फटाफट। मिराई तोवा तो बेटा ओलंपिक का खुद का था, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। और इतना तो समझदार हो गए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या मतलब है? किसी का आंसर ठीक नहीं आया। पैरीदाबुल तो बेटा अक्की गलत है, ये तो 2022 कॉमनवेल्थ का था, इंग्लैंड बर्किंगम में हुए थे। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में एक नहीं होता मेरे बेटा। ओलंपिक में क्या था? मिराई तोवा। और यहां क्या था? सोमाइटी। अब बताओ एक कैसे होता है? विशाल सावंत। हाउ यू कैन से द शुभंकर इज सेम? यहां पर क्या था? मिराई तोवा। यहां क्या था? सोमाइटी। याद आया? आया याद? पेपर में ऐसे ही याद आएगा।
अब बोल विशाल सावंत कि सर दोनों में एक जैसे कैसे होते हैं एक जैसे? हर खेल का शुभंकर अलग होता है। आई समझ में? चलो, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, ध्यान रखना। पैरा से क्या याद आया? पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? दीपा मलिक। किस खेल में लेके आई? शॉटपुट में, गोला फेंक में। कब लेके आई? 2016 रियो पैरा ओलंपिक में। रियो जेंड्रियो शहर में हुए थे, ब्राजील में। यहां पर ये 2016 अनीता दीपा मलिक। दीपा मलिक का जन्म कब हुआ? 1970 में। किस गांव की है? सोनीपत के भैंसवाल कला गांव की है। कहां की है? भैंसवाल कला गांव है, जहां योगेश्वर दत्त का गांव है, भैंसवाल कला। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा 18 नवंबर 1993 को स्टेबलाइज हुआ था। आपसे कमेंट करके पूछ रहा हूं कि हरियाणा इलेक्शन कमीशन का चीफ कौन है? इस मनीष नरवाल का संबंध किससे है? फरीदाबाद से है। कहां से है बेटा? फरीदाबाद से। तो खेलों का तो टॉपिक ऐसे चूज के जाना है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से। ठीक है, खिलाड़ी का जब वो गांव तक पूछ सकता है तो जिला तो आपको याद ही करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो विवेक जोशी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर, हाल ही में एक योजना आई थी, खासकर महिलाओं की योजना, और खिलाड़ियों के अवार्ड और खिलाड़ियों की बारे में आपको पता होना चाहिए। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी बढ़ा दी है? बताइए फटाफट। 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। जितनी भी योजनाएं सरकार शुरू करती है, आपको हर एक चीज बारीकी से याद करनी है। गुड इवनिंग रीना, नरेंद्र, हरियाणा फिटनेस, राम राम, नीरज खन्ना नमस्ते। मैं भी आगी सर, अंजू के बेबे कोथली लेकर आई है, पढ़ाई कर ले। मोटिवेशन थॉट्स, कपिल, सुनीता रानी। 5 लाख रुपए, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? एक गेम्स पर तुम यहां से शायद ये करवा दिए रहे क्वेश्चन, आधों को पहले वाले कर रखे इस क्वेश्चन। मातृशक्ति योजना किसके बारे में है? ये जो महिलाएं छोटा रोजगार शुरू करना चाहती है, जो महिलाएं महिला सशक्तिकरण के लिए है, लघु उद्योग शुरू करें, उसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है कि हम आपको इतने लाख रुपए की राशि की मदद करेंगे। तो 5 लाख रुपए कोई भी आप रोजगार शुरू करो, उसके तहत महिलाओं का समूह हो, 20-30 महिलाएं हो, उनको ये पैसे दिए जाते हैं ताकि कोई लघु उद्योग हो, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कुटीर उद्योग। आपने सुना होगा 1991 में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आया था, निजीकरण आया था, उस समय इन चीजों को बढ़ावा दिया था और हम आर्थिक मंदी से बचे थे। तो उसी का एक पार्ट है मातृशक्ति उद्यमिता। महिलाओं से रिलेटेड एक और योजना हाल ही में शुरू हुई है। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दें, मतलब तुम चाहते नहीं कि कोई गोरा दिखे, तुम चाहते हो कि हर कोई क्रेस गिल जैसा दिखे। कर दो भाई, इनको जलन हो रही है मेरे गोरेपन से, कर दो, ये जलन खो रहे हैं। हाल ही में एक योजना शुरू की थी हरियाणा सरकार ने, याद करो कौन सी योजना? हिंट मैं दे रहा हूं, पानीपत से नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक योजना की शुरुआत की थी। देश के प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 15वें प्रधानमंत्री है। कब शुरू की थी? दिसंबर का महीना था, ठंड थी, कोट पहना हुआ था। सखी योजना बेटा। कौन सी योजना? सखी योजना। याद आया कुछ? कब शुरू की गई थी? अगर 5-6 शिफ्टों में क्वेश्चन होता है तो गारंटी देखना सखी योजना का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा भी कुछ अनुभव है भाई। 9 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने सखी योजना की शुरुआत पानीपत से की थी। समझ में आया? सखी योजना, पानीपत, 9 दिसंबर 2024। किसी न किसी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा डेट, किसी न किसी पूछेगा योजना, किसी में पूछेगा इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
ठीक है, जो सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं करे, भगवान करे सुबह उनको 2 घंटे लगे बाथरूम में और डॉक्टर के जाने के बाद भी ठीक ना हो। चलो, तो ये जो जितनी भी योजना मैं बार बार लिखवाऊंगा, ये लिखते जाना, लिखते जाना, ठीक है। चलो, डायनामेमोल, हाल ही में डायनामेमोल अवार्ड किसको दिया गया? 2024 का है ना? हाँ, रितु शर्मा, प्रिया मेहता, मानसी गुप्ता और निशा यादव। और ये किस जिले की रहने वाली है? अवार्ड जरूर याद रखना, चाहे खेलों का हो, चाहे कोई भी अवार्ड हो, जो खासकर हरियाणा में दिया जाता है, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मजबूरी हो, चाहे आप याद करके ना भी राजी हो। मानसी गुप्ता कहां की थी? मानसी गुप्ता फटाफट बताओ, किस जिले से बिलोंग करती है? किस क्षेत्र में मानसी गुप्ता को यह अवार्ड दिया गया है? कमेंट करके फटाफट बताएं। राजेश, फीस कैसे पे करनी है? आपको जाना है नरनारायण गुफा यमुनानगर में, वहां पर इस नंबर पर कॉल करके आपको पेमेंट करनी है। ये नंबर किस लिए दिए गए हैं? इंक्वायरी नंबर ये इसीलिए दिए गए कि सर बैच कैसे परचेज करें, सर 90+ कैसे लें, सर गारंटी नोट्स कहां हैं। ये नंबर, इंक्वायरी नंबर इसीलिए दिए गए हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं। मानसी गुप्ता गुरुग्राम से हैं। इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में नाम कमाया है, ठीक है, अवेयरनेस करवाई है। हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या याद आया? WHO। WHO से क्या याद आया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। WHO के अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट? WHO से क्या याद आया? हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव, अटेली सीट से विधायक। एक एक चीज लिखा करो, हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, ठीक है। हरियाणा का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव। आरती राव किस सीट से विधायक है? अटेली सीट से। कौन है? राविंद्रजीत की बेटी। राविंद्रजीत कौन है? गुरुग्राम से सांसद। किसके बेटे हैं? राव वीरेंद्र के। राव वीरेंद्र कौन है? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का गठन करने वाले, हरियाणा विशाल पार्टी 1967। आगे बढ़े, चलो, तो आपको जितने भी अवार्ड हैं वो याद रखने हैं। मनोज कुमार ने हाल ही में एक चोटी को फतेह किया था। प्रोफेसर मनोज कुमार ने किसी पर्वत की चोटी को तिरंगा फहराया था। कोई भी इंसान जिंदगी में जिसने भी कुछ काम किया है, तो हम एक ही बात सोच लेना कि हम वो कर सकते हैं। अगर मनोज कुमार किसी चोटी पर चढ़ सकता है, तो आप में से कोई विशाल सावंत, रीतू, कोई भी नाम हो, वो ये काम कर सकता है। मेरा तो ये खुद का मानना है। बताइए फटाफट। सियाचिन ग्लेशियर हमारा ही है, नंदा देवी हमारी ही है, मचोई चोटी, कंचनजंगा हमारी ही है चोटी। कंचनजंगा भारत की, पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट हमारी नहीं है, नेपाल में स्थित है। दूसरी चोटी कौन सी है जो भारत में थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है? भारत की पूर्णतः सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, आपको नहीं पता हो? इसका राइट आंसर मचोई है। कौन सा है? मचोई चोटी। लेकिन कंचनजंगा याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की, पूर्णतः भारत की। K2 अपनी नहीं है पूर्णतः, चेक करो दोबारा से, मनोज सर से पूछ लेना, ज्योग्राफी वाले सर से। मचोई अपनी नहीं है, यूरोप की है। कंचनजंगा भारत की भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, चेक करो गूगल पे। मैं थोड़ा बोल रहा हूं, सिक्किम में स्थित है, आप गूगल डालो। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे लंबा कार्यकाल करने वाला पवन चामलिंग एज ए चीफ मिनिस्टर सिक्किम का था। देखो चेक करके, गूगल मारो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। वहां तुम K2 करके आओगे और बोलोगे ए मास्टर जी गलत हो गया, वन लाइनर जी के पढ़ा दी। आ जाओ, हरित आवरण बढ़ाने के लिए कौन सी योजना? आ जाओ, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा ने हरित आवरण, मतलब हरा भरा हरियाणा हो, उसके लिए एक योजना की शुरुआत की है। ग्रीन भारत पहल, कट जाएगा क्योंकि भारत वर्ड आ गया, ये भारत की पहल है। इको हरियाणा, हरियाणा परियोजना, वन मित्र योजना। सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों एक साथ आए थे। नमस्ते सुनीता, नमस्ते, चेक कर लो।
चेक कर लो आप क्वेश्चंस को। वन मित्र योजना कब आई थी? वन मित्र योजना कब आई थी? वन मित्र योजना दिख तो नहीं गया? नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने जानबूझ के उस साइड कर रखे आज आंसर। वन मित्र योजना कब लॉन्च हुई थी? और हरित आवरण करने के लिए, मतलब पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए, वन लगाने के लिए। मेरे बाबू ने वन लगाया। मेरा बाबू गुटखा खा रहा ऋषि नगर में। तो योजनाओं की शुरुआत कहां से होती है? आओ देखते हैं। सबसे पहले जो एक प्यारा सा आता है वन के लिए, कंडी परियोजना। सुना है कभी? सर हमें तो कुंडी तो सुना है सर, मिर्च कूटते हैं। कंडी परियोजना 2003 किसके लिए थी? पौधारोपण के लिए। कब आई? 2003। कहां पर पौधारोपण? शिवालिक को हरा भरा करने के लिए। शिवालिक की पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए। मां बाप के लिए कभी पेड़ लगाया है? ना सर, नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर इसी में कोई ऐसी योजना भी आई होगी जो शिवालिक के लिए आई होगी, सॉरी अरावली के लिए, कि सर अरावली को हरा भरा भी करना था। उसके लिए कौन सी योजना आई? बताओ फटाफट। आशीष डट जा यार, तेरे कमेंट बार बार। संदीप दो नमस्ते बड़े भाई, नमस्ते। अरे बता दो यार, अरावली के लिए कौन सी आई? दिख नहीं रही क्या? ये तो लेटेस्ट है बेटा, ये तो लेटेस्ट है। 25/12/2000। ये योजना तो लेटेस्ट है, पुरानी बता रहा हूं, पुरानी बताओ। ये तो अभी आई है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। तो इसमें तो नाम से ही पता चल गया ना अरावली के लिए है। ठीक है ना। कहां से शुरुआत हुई? पेपर में पूछ लिया, टिकली गांव से, गुरुग्राम से। गुरुग्राम का टिकली गांव, ये तो सबको पता है। पानीपत से पोरबंदर तक, गुजरात में पोरबंदर सुना होगा, वहां तक 1460 किलोमीटर लंबी एक पट्टी बनाई जाएगी, 5 किलोमीटर चौड़ी। वो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है, 25/12/2023। इससे पहले हम एक योजना लेके आए थे डायरेक्ट, जिसका नाम था अरावली परियोजना 1990। ठीक है, अरावली परियोजना सीधा का सीधा 1990-91 में। वो आपको याद रखना है। ठीक है, 1990। ठीक है। फिर हम क्या लेके आए? ई पौधशाला ऐप लॉन्च लेके आए हम। ई पौधशाला ऐप, इसमें हमने लक्ष्य रखा कि हम 3 करोड़ पौधे लगाएंगे। सरकार से पूछो कहां है वो पौधे। फिर हम एक योजना और लेके आए। कौन सी? पौधागिरी अभियान 2018। नरवाना जीन से इसकी शुरुआत की गई। पूछो 3 करोड़ पौधे कहां है? है ही नहीं 3 पौधे। 3 करोड़ क्या, 3 लाख भी नहीं है। ठीक है। फिर हम एक योजना लेके आए लेटेस्ट, अभी अभी लेके आए हैं, बस चली ही है मार्केट में। कौन सी? 15 फरवरी 2024। कौन सी लेके आए? वन मित्र योजना। कौन सी लेके आए? वन मित्र योजना। इसमें क्या था कि वन हमारे मित्र हैं, हमें सांस देते हैं, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा महसूस करते हैं। आ जाओ, और कौन सा लेके आए हम वनों को बढ़ावा देने के लिए? और कौन कौन सी? फिर हमने एक योजना लेके आए, वायु प्राण देवता पेंशंस। इसकी भी डेट याद रखनी है, वायु प्राण देवता पेंशंस। कितने रुपए है ये पेंशन वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट जब हम क्लास ले रहे हैं? इसमें क्या था कि जो 75 वृक्ष का वृक्ष है, जो सीटी की तैयारी करते करते बूढ़ा हो गया, ठीक है, और ये जो वृक्ष है जहां पर, उसके मालिक को वार्षिक एक थोड़ा सा अवार्ड के रूप में पैसे दिए जाते हैं कि लो आपके पास इतने वो है। तो यहां पर 3000 रुपए दिए जाते हैं बेटा। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है, ध्यान रखना इस बात का। वायु प्राण देवता पेंशंस, समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा कब शुरू किया गया?
5 जून 2021 को, आप सभी को पता होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया पर्यावरण दिवस? सर हमें क्या मतलब है सर, हमें तो घर वालों ने मना किया सर इतना डाटा याद करने के लिए। 1973। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। मनोहर लाल खट्टर उस समय सीएम होते थे, खट्टर साहब के द्वारा इस पहल को जन्म दिया गया था। ठीक है, संदीप वशिष्ठ 125 पेड़ लगा चुका हूं, बहुत बहुत बधाई भाई, भगवान आपको। फिर एक और याद, राज्य वन नीति आई थी 2006 में। कितने पौधे अपने यहां? मात्र 3.93%। ये PYQ है भाई, 3 पॉइंट। टोटल वर्ग कितना है? 1604 वर्ग किलोमीटर में हमारे वन है। रैंक कौन सी वन में? हम सबसे निचले स्तर पर है, 28वीं रैंक है हमारी वनों में। लिख लिया। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास डिलीट नहीं होगी, चाहे 2 साल बाद देख लेना। भगवान करे 2 साल बाद क्यों देखो, 2 साल बाद तो आपका बेटा देखे, बेटी देखे, क्यों? इसी सिटी में नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, पप्पा पपी पैदा हो जाए, और फिर आप बोले ये मास्टर जी। ठीक है, हाँ, कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सर ये हो गया। फिर क्या बोला? राज्य हर साल वन महोत्सव बनाता है। कौन सा बनाता है? वन महोत्सव। अभी अभी हमने 2024 वाला बनाया है, क्योंकि जुलाई तो अभी आई नहीं, क्योंकि हर साल जुलाई में मनाया जाता है। तो 2024 वाला कौन सा था? 75वां वन महोत्सव था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घंटा इंपॉर्टेंट, जो पेपर में वही है। कहां मनाया गया है? करनाल में मनाया गया। 2021 में पेपर में आया था 72वां वन महोत्सव। उसने क्वेश्चन पूछ लिया 2021 के सब इंस्पेक्टर में, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कौन सा वन महोत्सव बनाया गया? तो बी ऑप्शन था 72वां, हरियाणा पुलिस SI के पेपर में था ये। तो 75वां वन महोत्सव कहां है? करनाल में। ठीक है, चलो। फिर पूछेगा राज्य में तरु दिवस कब मनाया जाता है? तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष दिवस। 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। और अपना राज्य के वृक्ष कौन सा है? ऊपर वाला क्या है? बरगद। और अपना कौन सा है? पीपल। पीपल है ना, पीपल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कब घोषित किया? कमेंट करके बताएं, जो बुद्धिजीवी हैं या जो कर लोगे। सर क्या कर रहे हैं सर, घर वालों ने तो कर दिया। सबसे ज्यादा वन कहां है? पंचकुला में, परसेंटेज के हिसाब से। गलत, सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे ज्यादा वन कहां है परसेंटेज में? मिजोरम में। 80% हिस्से पर वन है, प्रतिशत से। ठीक है, अपने कहां है? पंचकुला में। सबसे ज्यादा वन कहां है? पंचकुला में। कितने % है? और सबसे कम कहां है? फतेहाबाद में। ये वन लाइनर जी के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जहां टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएगा, क्योंकि वन लाइनर है, मेहनत तो होती नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। भाई बहादुरगढ़ झज्जर में धीरे धीरे खोलेंगे, हम एकदम उछलने वाले लोग नहीं हैं, आराम से काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, 2-4 महीने में आपके हर कस्बे में, हर गांव में तो नहीं खोलेंगे हम। पिंकी बेटा वैसे कौन चेंज करेगा आपको? ऐसे कोई चेंज नहीं करेगा आपकी किताब। ठीक है, अब आ चुका है हरियाणा दूरदर्शन का 4th एडिशन। ठीक है, जिसमें नायब सिंह सैनी की फोटो है, यहां पर नीरज चोपड़ा की है, और यहां पर मनु भाकर की फोटो है। सारे तुमने सुनील सर लगा लिए कि चेंज कर देंगे। सबसे कम मिजोरम आएगा। रजन कुमार कहां से पढ़ा है कि मिजोरम आएगा सबसे कम? मिजोरम में सबसे कम क्या है? कहां से पढ़ लिया? कौन से नोट्स में था ये? 1950 में बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया था बेटा।
सर जनसंख्या घनत्व में राज्य में कौन सी रैंक है? जनसंख्या घनत्व का नहीं पता? ए पगली, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी, फिर मणिपुर और फिर हरियाणा। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना, मणिपुर का कितना, यूपी का कितना, केरल का कितना, इसका कितना, इसका कितना, अपना कितना? 573। तो कौन सी रैंक हुई? छठी रैंक हुई जनसंख्या घनत्व से। हो गया? सर आप कमेंट पढ़ रहे हो, वो हमें शो क्यों नहीं हो रहे? शो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दोनों चैनलों पर क्लास है, स्टडी मंत्रा 2.0 और स्टडी मंत्रा वो वाले पे। सर सफल बैच 1 जुलाई को ले सकते हैं क्या? फिलहाल थोड़ी प्रॉब्लम है। रेनू कभी भी ले लेना बैच। आज लाइव बढ़ गए, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्लास दिक्कत चल रही है, 2-4 दिन में 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, कल हमारे ब्रांच की ओपनिंग है भाई हर जगह, और हमें भी खुशी है, आप भी जीवन में बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम ने बोला, वैसे मैं आज रात और कल रात 12 बजे तक पूरे 24 घंटे, ओ 50 दे दिया, रोटी खानी वही करा, 20 हर बैच पर 50% ऑफ रहेगा। दे दी, एक गुड न्यूज यही थी। एस्टेट का बैच लेना हो कोई भी, 999 का, उस पर भी लगेगा। चाहे 399 का बैच, उस पर भी लगेगा। चाहे एचसीएस का 7000 हो, उस पर भी लगेगा। चाहे बैच नंबर 30 हो, 29 हो, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, टीजीटी हो, हिंदी हो, पीजीटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब 50-52 बैच है, सब पे लगेगा। 50 नहीं दे सकता भाई, रोटी खानी है। मेरे तो 50-20 की गई थी। सर आज आपने लाइक की क्यों नहीं कही? भाई जो लाइक नहीं करेगा, मैं तो पहले ही कह रखा भगवान सवेरे 2 घंटे लाऊंगा बाथरूम में। भाई मेरा इन चीजों में दिमाग नहीं चलता। टीम ने बोला कि सर दे दो कुछ। आज कम बहन लाइव है, नीरज खन्ना। नीरज दूसरे चैनल पर है, 1045 लाइव है। आप स्टडी मंत्रा 2.0 पे, उर्ले पे है 1045 लाइव। रोहित चौहान बोल रहा सर मैंने आज ही लिया। हो जाता है कभी कभी धोखा। प्रीति भी बोल रही सर मैंने आज ही लिया। ये हो जाता है अक्सर धोखा, किसी के साथ पैसे में तो किसी के साथ वैसे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ जीवन में धोखा नहीं होता। जितने भी लाइव देख रहे हैं, किसी न किसी ने धोखा खाया है। तो आपके साथ आज हो गया, मैं क्या करूं। ओनली हिंदी का है बेटा, 999 का है, मंत्रा 20 लगा लेना। ज्योग्राफी का है, पीजीटी का, हिस्ट्री का है, कॉमन सेक्शन 499 का, उस पर भी लगेगा। ठीक है। एक आज संजू चश्मिश डेली स्ट्रेटजी पूछती है, क्या स्ट्रेटजी होती है, मुझे तो आज समझ में नहीं आया। मेहनत क्या की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आइए बताइए, हरियाणा में टीबी रोगियों को सहायता के रूप में अब कैसे पैसे दिए जाएंगे? पहले क्या था? पहले था टीबी के जो रोगी होते थे उसको 2500 रुपए साल के दिए जाते थे पहले। मतलब जब सीटी का नोटिफिकेशन नहीं आया था, उसके बाद तो आपने देख लिया होगा बरसाती मेंढक खूब आ गए है ना, खूब ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। क्योंकि आप उनको पता है कि बच्चे हैं मार्केट में, अब पैसा कमा लो, उसके बाद ना आप कितने कर दिए। पहले की बात है ये, ध्यान रखना इस बात का। अब कितने कर दिए? मंथली 1100। तेरा तो गलत है। ओ विशाल, 1000 रुपए करे हैं तो कितने हो गए साल के? 12,000 रुपए। याद रखना, कहीं वो 1 साल के पूछ लिया तो 12,000 रुपए। ठीक है। टीवी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है राज्य में? ब्रांड एम्बेसडर कौन है टीवी का? एम्बेसडर है कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और कौन है? मनोहरलाल खट्टर होते थे, अब सैनी साहब कर दिए हैं। ठीक है, सीएम साहब खुद और अमिताभ बच्चन। फिर पूछा राज्य में टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
जैसे बेरोजगारी का था 2024 का लक्ष्य, टीबी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कब का है? 2025। मतलब हरियाणा में 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी को टीबी नहीं मिलेगी। खुद जुबा केसरी करता है अमिताभ बच्चन, करेगा भाई, करेगा। गुरुजी मेरा ईडब्ल्यूएस का कोनी निकलिया जी, कोई बात नहीं संजीव, डेट बढ़ेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, ये दोबारा आ गया मनीष नरवाला। बताओ हरियाणा के पास कितने जीआई टैग हैं? ये तो कृषि वाला टॉपिक आ गया ना। भारत का पहला जीआई टैग कौन सा था? सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले? हरियाणा में किसको मिला? कौन कौन से जीआई टैग है? बताओ फटाफट। आंसर इज 2। ओ सॉरी, आंसर इज 2। भाई हमें नहीं पता क्या है, थोड़ा सा मजे लो, खुश रहो, दूसरों को फूको। 2 कौन कौन से है? 2 जीआई टैग। जीआई टैग क्या होते हैं? बहुत फेमस चीज जो उस राज्य की बहुत विशेष हो, मतलब ऐसी चीज किसी के पास ना हो। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास ऐसे नोट्स है उसी से सिलेक्शन, तो मुझे जीआई टैग मिल जाएगा, और हरियाणा में बहुत जल्दी मिलने वाला है। जीआई टैग होता है जियोग्राफिक इंडिकेशंस, GGRAPHIA हो सकता है, मतलब उस विशेष क्षेत्र में एक ऐसी चीज जीआई टैग होती है। तो राज्य में कितनी है? सिर्फ 2 को। राज्य में 2 चीजों को, 2 वस्तुओं लिखोगे यहां पर, क्योंकि ये वस्तुओं को ही मिलती, आदमी को नहीं मिलती, नोट्स को कभी नहीं मिलेगी। 2 वस्तुओं को जीआई टैग है। चाय को मिला था ना, एक तो हमारी है फुलकारी। फुलकारी क्या है? हमारा वस्त्रदान, हमारा कल्चर्स। दूसरा है बासमती चावल। अब आपको दोनों में बताना है कि ये कब कब मिले। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था, याद होगा। 2004 नहीं है विशाल सामंत, याद कर, 3 होगा। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। चाय हमारा क्या है? 2010 में दोनों को मिला था, याद करो। जो सेशन को लाइक एंड शेयर ना करे ये परमात्मा। 5 नंबर लेके सिलेक्शन लेने वालों को भी नहीं मिला जीआई टैग। सुमन कालीरामन, तेरे कमेंट से पढ़ रहा हूं मैं, बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। तेरा कमेंट कल भी आया था, मेरे भाई 5 नंबर हटा के मेरिट बनवा ले। मेरा नेट भी 5 नंबर से हुआ था, मेरा गेट भी 5 नंबर लेके हुआ था, गेट में ऑल इंडिया 37 रैंक भी। मैंने एमएससी भी 5 नंबर लेके की थी, मैंने बीएड भी की थी, मैंने सीटेट भी निकाला था, एसटेट भी निकाला था, केवीएस में जो साइंस टीचर लगा था, सीडीएस भी मैंने, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी मैंने ऐसे ही निकाला था 5 नंबर लेके, ठीक है। और मैं स्टडी आईक्यू पे गया, 5 नंबर लिए थे मैंने। फिर मैं पैरामाउंट में सेलेक्ट हुआ, 5 नंबर थे। फिर मैं राकेश सर के साथ प्रूडेंस में आया, वहाँ पर भी 5 नंबर थे। तो इससे पहले मैं पैरामाउंट में भी 5 नंबर लेके आया। मैंने ऐप लॉन्च की स्टडी मंत्रा तब भी, और मैं 5 नंबर लेके ही इतना ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बोल, ठीक है। अपने को जीआई टैग 2010 में मिला था भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कब मिला था? 2010 को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 2010, ठीक है। फुलकारी को 2011 और इसको 2010, ठीक है, दोनों को याद रख लेना। अरे कुछ ना हो तो क्या करे, आ जाओ। ये बातें कहीं से नहीं निकलती, बच्चों को टीचर सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये आया, ये तो क्या हो रहा है सीधा, ये विनेश फोगाट है, इसमें क्या है? कहाँ की ये विनेश फोगाट? चरखी दादरी बलाली, इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है भाई, बड़ी खिलाड़ी है। 25 अगस्त 1994, बलाली गांव के, बलाली गांव, ठीक है। कॉमनवेल्थ एशियन गोल्ड मेडल है, ठीक है। विनेश फोगाट की सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रमंडल खेलों के गोल्ड मेडल है भाई। कौन सी कैटेगरी में गई थी ये?
2014 में लेके आई, 2018 में लेके आई और 2022 में। कहां पर? कॉमनवेल्थ में, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड है भाई इसके, कॉमनवेल्थ गोल्ड, राष्ट्रमंडल खेल। लेकिन इस लड़की के बारे में हमें अलग से इसलिए याद करना क्योंकि हर साल इसकी कैटेगरी चेंज होती गई, ठीक है ना। पहले ये किसी कैटेगरी में खेलती थी, फिर किसी कैटेगरी में खेलने लगी और फिर किसी कैटेगरी में खेलने लगी। पहली बार गई 48 किलो कैटेगरी में, फिर किस कैटेगरी में गई ये 48 के बाद? लिखवा रखा है बैच में। फिर गई 53 में, 53 में नहीं गई। बताओ कितना लिखवा रखा है? जुलाना से विधायक है ना, ना तीनों वाले का। अब की बार गई थी ओलंपिक में, तो ओलंपिक में वेट नहीं तोड़ पाई ना 53 किलो वाला। 57 में तो खेलती नहीं है, कभी गई नहीं 57 में। तो कितनी लिखवा रखी है? 48, 50, 53 लिखवा रखी है मेरे बेटा, चेक करो। तीनों कैटेगरी याद रखनी है, ठीक है। 48, 50 और लगातार 3 कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इसीलिए बड़ी शख्सियत है विनेश फोगाट। 25 अगस्त 1984 में बलाली में जन्म, ठीक है। जुलाना से वर्तमान विधायक है। कौन सी से? कांग्रेस सीट से, ठीक है। 100 ग्राम जो भी था 10 ग्राम वो बाहर हो गई है, ठीक है। चलो, एशियन में भी गोल्ड है, ओलंपिक में है नहीं। ओलंपिक में कोई पदक नहीं है विनेश फोगाट का, ध्यान रखना। विनेश फोगाट को ध्यानचंद अवार्ड कब मिला? पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये कब मिला? अब की बार किसी खिलाड़ी को मिला? यस सर। 2024 का किसको मिला? 25 का सिर्फ मनु भाकर को मिला हरियाणा में। वैसे 4 भारतीयों को दिया गया है ये, ठीक है। हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार यूपी वाला, हरमनप्रीत हॉकी वाला, और उसका कौन है वो, उसका शतरंज वाला डी कुकेश तमिलनाडु वाला, और चौथी है मनु भाकर, ठीक है। विनेश फोगाट को किसके साथ मिला था? विनेश फोगाट को किसके साथ मिला था? 2 थी उस, 2 लड़कियां। कौन कौन सी लड़कियां थी जिसको ये मिला? राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1992 में होती है, 25 लाख रुपए की राशि जाती है। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो जीता था विश्वनाथ आनंद ने, चेस के खिलाड़ी हैं। तो 2020 में विनेश फोगाट और रानी रामपाल को मिला था। रानी रामपाल हमारी हॉकी की महान खिलाड़ी हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, शाहबाद से बिलोंग करती है। शाहबाद को हरियाणा की हॉकी की नर्सरी बोला जाता है। रानी रामपाल हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी जिसके नाम पर यूपी में स्टेडियम बन रहा है। रानी रामपाल पीयू रतन से भी अवार्डी है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। चलो अगला क्वेश्चन। A+ ग्रेड हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? आपने सुना होगा A ग्रेड, लेकिन ये A++ 2+ मतलब टॉप की यूनिवर्सिटियों में काउंट होती है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976, वाइस चांसलर बताओ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956, सोमनाथ सचदेवा। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है नहीं, चौधरी चरण सिंह 1970, डॉक्टर VR कंबोज। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिसको ये ग्रेड दी गई? KU के यूनिवर्सिटी बनी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी, ठीक है। वर्तमान VC कौन है? सोमनाथ सचदेवा। ऊपर वाले का कौन है? राजेंद्र होगा, सोमनाथ सचदेवा। इसका कौन है 1970 वाली का? डॉक्टर BR कंबोज। करंट अफेयर ऐसे चूस के जानी है, 5 क्वेश्चन आएंगे CT में। इसका कौन है 1976 MD रोहतक वाली का? अभी तो टॉपिक खत्म हुआ है क्लास में, वाइस चांसलर वाला राजवीर सिंह लोहान। मैंने चौहान बोल दिया था क्या? मतलब याद तो रखते तुम। राजवीर सिंह लोहान, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी, राज्य में टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है? 36। कितनी यूनिवर्सिटी है टोटल? 36 यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना इस बात का। 36 विश्वविद्यालय। 11 स्टेट यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट सरकारी हैं, ठीक है। और 24 कौन सी है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और एक कौन सी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जनतपाली गांव 2009 वाली, ठीक है। 11, 24, 35 और एक 36 यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन।
राष्ट्रपति द्रमुक ने किस कलाकार को सम्मानित किया? क्योंकि सम्मानित तो करेंगे। अर्जुन सर, मैं महिला मित्र के साथ ओएसओ लाइव क्लास देख रहा हूं। अर्जुन बुरा ना मानिए, अपने भी बेबे हैं, बहन बेटी हैं, अपना भी ओयो में पाओगी। हर तरह पेपर में मोए मोए हो जाएगा, तेरे नंबर पाओगे 22। शर्म कर ले टीचर की कि मैं तो मर्यादा रख ले, चल मास्टर नहीं मानता, कम से कम थोड़ा सा तो सोच ले। किसी की बहन बेटी क्लास देखे हैं? मैंने बेरा मैं तेने कुछ कह दूंगा, तू मैंने गाली गलोच दे देगा। ऑफलाइन में तो तो फिर तो दिखाऊं तने, जैसे प्राउड फील करते हैं ओयो का। महावीर गुड्डू क्यों किया? क्योंकि राष्ट्रपति ही करेगा, क्योंकि अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 52 भाग नंबर 5 में। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? 15वें नंबर की। महावीर गुड्डू क्यों मिला? क्योंकि आओ मिलेगा, क्योंकि 2024 में 4 हरियाणवियों को पद्मश्री मिला था, तभी तो इसको बुलाया था वहां, पद्मश्री अवार्ड। कौन कौन से थे? 4। नंबर 1 महावीर गुड्डू को ही ले लो, जींद का है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, प्रदर्श मतलब गायक है महावीर गुड्डू। इसको बप्पी लहरी बोलते हैं, बम लहरी बोलते हैं। दूसरा कौन था? डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, यही था ना। तीसरा था अपना प्यारा भाई गुरविंदर सिरसा वाला, क्योंकि इसका मुझे याद है, क्योंकि इससे थोड़ा सा विचार से मिलते हैं, इसकी वीडियो देख लेता हूं। चौथा कौन सा था? कौन सा था? डॉक्टर हरिओम। तो इनको किस क्षेत्र में मिला? कौन से जिले के? सारे नाम याद करने हैं। ये गुरविंदर सिरसा का समाज सेवी है, एम्बुलेंस चलाता अपने पैसे से। ठीक है, समाज सेवी। ये वो नहीं है स्कैनर डाल के भात भरे, अपने पैसे से समाज सेवा होती है, दूसरे के पैसे से तो घर बनाए जाते हैं। ठीक है, आजकल देखा भी होगा बढ़िया सा महल बन रहा है जैविक खेती के लिए बेटा, जैविक खेती के क्षेत्र में। रामचंद्र सिहाग को मधुमक्खी के उसमें, मधुमक्खी पालन में। ठीक है, तो रामचंद्र सिहाग कहां के थे? ये कहां के थे? दोनों नाम बताओ फटाफट। गुरुजी मैं कत्थ में गया था आपकी ब्रांच में, फिर के पाया उड़ा है? बताओ यार, बड़े करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोनों, क्योंकि अब की बार 2 के मिले हैं। हरविंदर सिंह को कैथल से तीरंदाजी में गोल्ड जीता भारत के लिए, पहला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसको अब 2025 में पद्मश्री मिला है ना, वो पहला भारतीय तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल वाला है। दूसरा संत रामपाल है, संत रामपाल देसवाल ऐसा नाम है। हरिओम सफीदो, सफीदो जीन से, क्योंकि 2 आदमी थे, ये भी सफीदो सी जीन से है। ठीक है, और सिहाग साहब हिसार से है। ये रामचंद्र जांगड़ा था या सिहाग था? ये हिसार से। चारों नाम याद रखना आपके, ठीक है। और 2025 वाले भी याद रखना, पद्मश्री अवार्डी। एक का नाम हरविंदर कैथल वाला पैरा खिलाड़ी, और दूसरा कौन, क्या नाम था उसका? संत रामपाल देसवाल। ये सोनीपत में रहता है भाई, और मूल रूप से झज्जर का है। पेपर में जो भी है आप ठोक के आ जाना। ठीक है, इसको किस क्षेत्र में मिला? लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। और इसको किस में मिला? हरविंदर को खेल के क्षेत्र में। तीरंदाजी का खिलाड़ी है। ठीक है, तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाला पहला पैरा खिलाड़ी है ये। तो 2024 और 25 दोनों का डाटा याद रखना है, हो सकता है 23 का भी पूछ ले वो। किस किस का पूछेगा सर?
आज और भी दिक्कत चल रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ ठीक हो जाएगी। चलो, ये भी क्वेश्चन है। फ्री के नंबर होते हैं ये, हर बार आते हैं। हर बार आते हैं। राज्यपाल ने झंडा कहां फहराया, राज्यपाल ने ये कहां किया। पानीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, तो वो कौन सा था? पानीपत। क्या ट्रिक थी वो? ट्रिक क्या थी? हमारे भंडारू दत्तात्रेय 18वें राज्यपाल हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, फ्री का नंबर है, वन लाइनर। आर्टिकल 153 राज्यपाल आता है, राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, ठीक है। दूसरा, इनका जन्म जून 1947 तेलंगाना में होता है। बस इतना याद रख लेना इनके बारे में, ठीक है। पहला धर्मवीर था, 10 महीने रहा। क्या ट्रिक थी वो कि सीएम ने झंडा यहां फहराया और उसने वहां फहराया? क्या ट्रिक की वो? 15 अगस्त की ट्रिक हो सकती है, 12 जून 1947 को। पर बैच की क्लास में आपके कमेंट्री नहीं दिखते और उर्फी जावेद के दिखे। ये कौन सा है 75वां? अरे पहले देख तो ले ऊपर क्या लिखा है। ये 75वां है। सीएमजी रेफरी वो 76वां है। देख तो लो क्या पूछ रहा है वो। 2025 76वां गणतंत्र दिवस है। क्या ट्रिक थी? सीएमजी। क्या लिखा था? रेफरी है। सीएम बोले तो रेवाड़ी में झंडा फहराया, जी बोले तो गवर्नर फरीदाबाद आएगा। थोड़ा सा ध्यान तो देख लो। और उसकी ट्रिक क्या थी? परो। यहां गवर्नर पानीपत और रोहतक सीएम, याद करो। ए, फिर बोलेंगे सर हमने तो रेफरी वाली ट्रिक याद की थी। फिर मेरे पे ही करेंगे। मास्टर ने रेफरी लिखवाई थी ट्रिक। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस गांव में 5,000 वराना शिवलिंग मिला है? देखो भाई, जवानी को कड़ा जा रही है, शिवलिंग ना ढूंढा है। प्रियंका, बहुत अच्छी क्लास सर, मेरा टीजीटी क्लियर होगा, डीवी हुआ है बट फाइनल लिस्ट में नहीं आया। सर आपसे बहुत मोटिवेशन है, फाइनल में भी आएगा, बाहर रुकना नहीं यहां पर। अरे आपको फंसेगा क्योंकि वो गांव का नाम दे रखा है सीधा सा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ऐसा देख लो कि ऑप्शन अलग सा कौन सा है। देखो गलत, गांव का नाम दे दिया और जिला का दे दिया, सीधा वही ठोकाना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन दिखे, जो ऑप्शन सबसे अलग हो वही करके आना है। सर गारंटी है? हाँ गारंटी है सर। डेली क्लास लिया करो, मजबूरी में छपड़ियों की क्लास देखनी पड़ती है। कोई बात नहीं, डेली लिया करेंगे, डेली लिया करेंगे 8:30 बजे डेली। 1.5 घंटा 2 घंटे धीरे धीरे दिन में भी लिया करूंगा। अब तो मैं 3 बजे आया करूंगा, बस 2-4 दिन रुको। हरियाणा सरकार ने आपातकाल सत्याग्रह की पेंशन कितनी कर दी है? 3 बजे भी आया करूंगा डेली। अब 2-4 दिन रुक जाओ, हफ्ते 10, हफ्ता मैक्सिमम 3 से 5, फिर शाम को 8 से 10। देखेंगे किसमें है कितना है दम। 20,000 आपातकालीन सत्याग्रह। नेशनल वो इमरजेंसी नहीं लगी थी अपनी? कब लगी थी? अरे इंदिरा गांधी ने नहीं लगाई थी नेशनल इमरजेंसी। कब लगाई थी? जून 1975 में। राष्ट्रपति कौन था? वही तो है ये इमरजेंसी। ठीक है, तो 20,000 रुपए दिए जाएंगे भाई इन सत्याग्रहियों को। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि जेल में बंद थे, केस चले इन पर बेचारों पर। आपातकाल है ये, राष्ट्रीय आपातकाल। 3 बार लगा आर्टिकल 356 में, वही होगा ये। सा आर्टिकल 352 में।
किसको पावर है? ठीक है, 3 बार लगा है। 2 बार बाह्य, बाह्य मतलब युद्ध की वजह से, और 1 बार आंतरिक आपातकाल, इंटरनल, देश में हालात ऐसे कर हो गए हों। ठीक है, आंतरिक यही याद रखना है, 26 जून 1975 को। और 2 बार युद्ध की वजह से। युद्ध कौन कौन से थे? युद्ध कौन कौन से थे? अरे वो रेनू मलिक, तेरा दिमाग में, मैं सोचता हूं तुम दिन में लासी पियो एक एक मन। रेनू तो मन लगा रात ने भी पीरी हम एक मन लासी। वो राष्ट्रपति शासन है 1967, 1977 और 1991। ये राज्य में है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। ये क्या है? आपातकालीन है, नेशनल इमरजेंसी है मेरी बहन। तो रात ने भी टरडावा मंडक जुल्ला सी पड़ लग रहे बे दिमाग। हाँ भाई संदीप दुहन, क्या कहना चाह रहे हो? ये गलत है ना? तो क्वेश्चन तो देख लिया करो क्या है। नेशनल इमरजेंसी और उसमें फर्क नहीं है। एक तो लगा था चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, और एक 1975 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था हमने, और 1 बार ये, 2 बार लगा है। सर हम क्या करें सर, हमारे तो घर वालों ने। किस गोल्फर ने 120वीं इंडियन गोल्फ यूनियन का दूसरा स्थान हासिल किया था? करनाल का था ना? ठीक, रोहित नरवाल था भाई। ठीक है, 120वीं इंडियन गोल्फ, पर क्योंकि गोल्फ इतना खेला नहीं जाता ना, तो इसलिए खिलाड़ियों को इतना नाम भी नहीं मिलता। ठीक है, रोहित नरवाल। हरियाणा का पहला संस्थान कौन सा जहां बिना चीर लगाए पोस्टमार्टम किया जाता है? ओहो, हरियाणा का ऐसा पहला कोचिंग सेंटर कहां है जहां बिना बैच लिए सिलेक्शन होता है? स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल बिना बैच के भी सिलेक्शन देते हैं। हरियाणा का पहला स्थान कौन सा जहां बिना चीर फाड़े पोस्टमार्टम किया जाता है? कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, और चीर फाड़ भी नहीं करते, बताओ, पोस्टमार्टम हो जाता है। तो कौन सा दिख रहा है? सिविल अस्पताल हिसार ना भाई, ये तो सिंपल सा है। मेडिकल कॉलेज करनाल ना। एम्स दिल्ली में, तो पीजीआई रोहतक वाले रिस्क लेस के, पीजीआई रोहतक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1960 में स्टेबलाइज हुआ था। किसके नाम पर है ये? पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर है। पीजीआई रोहतक की स्थापना 1960। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सर गुरुजी दीपक सर को मत लेकर जाया करो, 1-2 किलो रसगुल्ले ले आओ, हमारी क्लास नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रसगुल्ले खा जाते हैं? तो दीपक सर को बोलो कि रसगुल्ले कहाँ खाते हैं, हम तो चाय पी के आते हैं बस। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। लगातार 5वीं बार विश्व के सिर्फ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल होने वाला हरियाणवी कौन है? बताओ फटाफट। और ये नाम आपने सुन रखा है, देख भी रखा है, और जितने भी स्टडी मंत्रा के ओल्ड स्टूडेंट हैं उन सभी ने इस आदमी को देखा हुआ भी है, जो अनस्वर है। अच्छा अच्छा भाई, और टीचर जाता ही नहीं, और बोलते कि सर हमें मिलवाया था ना जब सिटी वर्ल्ड कप हुआ था नरसिंह बिश्नोई को। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, नरसिंह बिश्नोई। हाल ही में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं, वो यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना इस बात का। राज्यपाल अदर स्टेट का क्यों बनाते हैं? सीमा रानी। ले वे बेसीमा, तू पूछ ले, तेरे के जमा, बता वे बेसीमा। सीमा का क्वेश्चन है। सीमा से ध्यान आया, अपनी सीमा 7 देशों से लगती है। क्या ट्रिक है सीमा? मैंने 55 में एमबीए कर लिया। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये क्या आ गया दोबारा? बर्मा बुर्मा है क्या? और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे छोटी 108 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096। हरियाणा की सीमा 5 राज्य 2 यूटी से लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? स्थलीय सीमा कनाडा की है। अपनी कितनी है? 7515। जलीय सीमा 7515 किलोमीटर। टोटल कितनी स्थलीय है? 15200। सबसे जलीय सीमा किसकी लगती है? गुजरात की। उसके बाद आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा गोवा की लगती है। तो सीमा तेरा डाउट ले रहा हूं।
सीमा राज्यपाल क्यों बनाया जाता है अदर स्टेट का? रीजन बिहाइंड इट, आर्टिकल 153 में भाग नंबर 6 में इसको लिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल अदर स्टेट का रीजन क्या है? जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार जिसकी हो, जैसे हम वर्तमान में बीजेपी का एग्जांपल है, भारतीय जनता पार्टी स्टेबलाइज 1980 में बनी थी, जनसंघ से निकली थी। तो केंद्र सरकार क्या करती है? ये किसी भी व्यक्ति को, हालांकि हो सकता है कभी कभी वो स्टेट के व्यक्ति को भी ले ले, लेकिन मैक्स 99% चांस वो किसी और को लगी। ये जो राज्यपाल होता है ये एक प्रकार का मुखबिर होता है, जिसको पुलिस में हम मुखबिर बोलते हैं, इन्फॉर्मर। अब इन्फॉर्मर किसको देगा? लाइक देखो, अब पंजाब में क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी कब बनी, कमेंट करके बताई। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। अब पंजाब सरकार पर नजर रखने के लिए मुखबिर रखा ताकि केंद्र सरकार तक कोई भी बात पहुंचा सके, पहली बात। ठीक है, दूसरा, अगर वो उसी स्टेट का होगा तो इसलिए बात है उसको सारी चीजों का पता होगा, उसकी रिश्तेदारी भी उस स्टेट में होंगी, उसके मतलब बाबू ने खाना खाया, हो सकता है उसकी वो बहुत सारी रिश्तेदारी वहां हो, तो किसी राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर ना बन सके, कोई सामाजिक प्रेशर ना बन सके, सोशल वो, इसीलिए कोशिश रहती केंद्र सरकार की किसी दूसरे दूर स्टेट से लाके किसी व्यक्ति को वहां पर बैठाया जाए जो राज्य सरकार पर नजर रख सके और उस राज्य सरकार की जितनी भी कोशिश रहे वो केंद्र सरकार तक पहुंचा सके, बस। और क्या है राज्यपाल का? और राज्यपाल कोई ऐसा नहीं कि कोई चुनाव होता हो, केंद्र सरकार का जो भी पानी मार मतलब सॉरी जो भी मतलब अच्छा रिलेशन होगा वो उसको बैठाया जाता है। केंद्र सरकार का सबसे भरोसेमंद आदमी सीएम भी नहीं होता, राज्यपाल को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार का सबसे भरोसेमंद आदमी राज्यपाल होता है। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा, कोले खां नरवाना वाले, कहीं नहीं लिखा है। कौन बताएगा ये चीजें? समझ में आया? सर लास्ट टाइम जब सीटी हुआ था 10वीं पास, 10वीं पास भी भरोगे, ग्रुप डी 10वीं पे आएगा। 10वीं पास हो, 18+ हो, ग्रुप डी में फॉर्म भरे जाएंगे, ये आएगा तुम्हारा बेरोजगारी भत्ता। कितना कर दिया भत्ता बढ़ाकर हाल ही में? पोस्ट पीजी करते हैं बहुत सारे, जैसे बीए कर ली, बीए के बाद एमएससी फिजिक्स भी होती है, तो हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 3,500 रुपए। 3,500 रुपए। फिर इससे याद आया, एक सक्षम योजना आई थी, उस योजना का भी जिक्र कर लें। वो कब आई थी? सक्षम योजना। तो आप जो पढ़ रहे हो ना कि सर 9,000 रुपए सीटी पास को मिलेंगे, आपके मन में आ रहा है? 15 से 20 लाख फॉर्म की उम्मीद है कि 15 लाख तो भरे जाएंगे। कारण क्या है? सबको लग रहा है कि 9,000 रुपए मिलेंगे सीटी पास को। आप गलत फहमी में हो। सक्षम योजना 2016 में आई थी, जिसमें बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उनसे हम काम लेंगे और 9,000 रुपए देंगे, और जो बीए वाले होंगे, बीए या 12वीं बेस पे था, कुछ ऐसा था ना ये सक्षम योजना का कोई कॉन्सेप्ट। ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपको पैसे लेके काम मिलेगा, ऐसे 9,000 रुपए फ्री में कोई नहीं देगा, और वो भी सरकार। समझ में आया? कैसे काम लेंगे? संस्कार टीचरों की भर्ती आएगी 12,000 10,000 के पास, संस्कार टीचर। ये 9 से लेकर 11-12 बजे तक स्कूल में रहेंगे, सरकारी स्कूल में। अच्छा, 12वीं बेस पे थे 6,000 और उस पर ग्रेजुएशन पे 9,000 थे। तो आपको लगाया जाएगा संस्कार टीचर, आपको बच्चों को संस्कार देने हैं। दे दोगे संस्कार? 2-3 घंटे स्कूल में पढ़ के आना है, पढ़ा के आना है। नहीं, हिसार ब्रांच की ओपनिंग नहीं है भाई, कल अगले हफ्ते करेंगे, अभी कोई ओपनिंग नहीं है उसकी। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब किसने मिला हाल ही में? इससे पहले भी मिला था हमारे यहां,
जो भट्टू कला पुलिस स्टेशन था उसको मिला था 2-3 साल पहले यही, और अब की बार किसको मिला है ये? बड़ी पुलिस स्टेशन को, सोनीपत में। ये बड़ी याद रखना, वैसे याद ना रहे, बड़ी पानी सोनीपत का। ठीक है ना? पिछला 2 साल पहले भट्टू कला फतिया, वो पूरे भारत में फर्स्ट था। जो भट्टू वाला था ना, भट्टू वाला, वो पूरे भारत में फर्स्ट था। ये तो हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना? और जो भट्टू वाला था ना, वो पूरे भारत में फर्स्ट था। याद होगा, पुराने पापी अगर कोई बैठा हो तो यहां। सर हमें तो नहीं पता सर, मिला था नहीं मिला था, मिला ना मिला हो याद कर लियो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता दो हरियाणा की कौन सा पदक जीता? भाई देखो, अच्छी प्रतियोगिता है और गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी जेवलिन थ्रो में, हरियाणा की रसीम ने। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी 2024, रसीम ने जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा वाली कैटेगरी, स्वर्ण पदक जीता इसने। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना कि रसीम किस जिले से संबंध रखती है। ये होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, विधायक पंजाबी में शपथ लेते हैं, ये कौन सा आ गया? 2 पंजाबी, छोड़ दो, ऐसे तो है नहीं। 2 सदस्यों ने पंजाबी में शपथ ली थी। पंजाबी के बारे में बस 5-6 बातें याद रखना। हाल ही में पंजाबी में एक तो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, क्या है? एक तो जनवरी 2010 में पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये तो एक लाइन रखनी है। दूसरा, पंजाबी का क्या याद रखना है? पंजाबी समुदाय की संख्या राज्य में कितनी है? सबसे ज्यादा किस जिले में मिलते हैं? 4.91। तीसरे नंबर पर हैं, नहीं 4 पॉइंट समथिंग है ना, 7.91, 4.91 ही होंगे पंजाबी समुदाय के। दूसरा क्या है? पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1986। इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? मेन जो इसकी मैगजीन आती है, शबद बूंद। पंजाबी से क्या याद आया? गुरुद्वारों का शहर कैथल। और पंजाबी से क्या याद आया? आया कुछ याद? सर आएगा, सर पेपर में आएगा, सर अभी पढ़े नहीं। आज और भी चैनल में दिक्कत चल रही है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें भाई। कल रात, आज अभी एक्टिवेट हो जाएगा 15-20 मिनट में हमारी ब्रांच की ओपनिंग पर, क्योंकि हमने पहली बार अपने आप को थोड़ा सा देखा कि मंत्रा 20 कोड अप्लाई कर देना। सफल बैच 999 का उस पर भी लगेगा, सीट एस्टेट कॉमन बैच उस पर भी लगेगा, रेलवे ग्रुप डी उस पर भी लगेगा, एचसीएस का बैच इतने का उस पर भी लगेगा, वीएलडीए का बैच कितने का है इतने का उस पर भी लगेगा, बीएससी एग्रीकल्चर टीजीटी के सभी बैच पर जो 999 के हैं, पीजीटी के हर सब्जेक्ट 999 उस पर भी ये कोड लगेगा। मर्जी आपकी है। ठीक है, मैथ की क्लास दीपक सर लेंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, सेशन का ऐसा कमेंट जरूर करें। अभी जो 23 पेज भरे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और 135 मॉक टेस्ट पीडीएफ फाइल सब कुछ टेलीग्राम पर है। अब पूछ लो आपके डाउट, जो भी आपके सीटी के फॉर्म नहीं भरे जा रहे, क्योंकि बीच के क्लास में डिस्टर्ब होती है चीजें। अब बताओ, फॉर्म की भड़क नहीं लेनी है। कई बच्चे बोल देते सर मेरी माँ के नाम में गड़बड़ी है, जैसे कि मेरे लड़के का मैसेज आया था, सर मेरे पिता के नाम में कुमार लिखा गया है और उस डीएमसी में वो है। नाम की वजह से किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता कभी भी आज तक। तो अगर किसी बच्चे से गड़बड़ी हुई है मार्क्स भरते फील करते समय या किसी डॉक्यूमेंट्स में, या कई बच्चे के मैसेज आए कि सर मैं जो सेल्फ अटेस्टेड था सिग्नेचर वाला, सर वो मेरे से अपलोड बिना सिग्नेचर के कर दिया सर मैंने, तो वो भी भड़क लेने की करेक्शन पोर्टल खुलेगा।
ठीक है, जैसे चंद्रमुखी बोल रही है भिवानी वाली कि सर इस आधार कार्ड एक साइड से अपलोड हो गया, क्या था दूसरी साइड, करेक्शन पोर्टल में ठीक कर लेना उसको, दूसरी बार दूसरी तरफ से भी कर लेना। ठीक है, और जो अपडेट होगा वो फीस नहीं लगेगी दोबारा से। इस लड़की ने बोला सर जब अपडेट डालेंगे क्या सर दूसरी फीस लगेगी? ना, दोबारा नहीं लगेगी। मंजू रंगा, सर आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है ना। इंक्वायरी नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मेरी टीम को हर एक चीज़ पता है, हर एक चीज़ उसको बता रखी है, आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, ये नंबर कोई जागरण जगराते के लिए नहीं है। जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं मैं टीम को पहले ही बता देता हूं कि ये डाउट पूछेंगे, और कोई नया आया हो तो मैं उसको पहले ही बता देता हूं कि और कोई बच्चा पूछे तो इसका ये सोल्यूशन बता देना। ठीक है, 250 रुपये वो कैफे वाले ने लिए, सरकार दोबारा पैसे नहीं लेगी करेक्शन पोर्टल में। सीजीएल की वैकेंसी आ गई 14,500। जो आप ये मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीएस, यही वहां पर आएगी। कोई बात नहीं अनिल, लास्ट दिन तक तो वेट करो, 2-3 दिन रहे, उसी समय नोटिफिकेशन आ जाएगा एक्सटेंड का। ठीक है ना, थोड़ा सा डटो। बाकी जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, कल उस पर वीडियो ही बना देंगे जो भी आपको डाउट होंगे, और वो डाउट एचएससी में भेज भी देंगे, सर ये दिक्कत आ रही है। बुड़का थोड़ा बढ़ेंगे कि ये दिक्कत आ रही है, आपका ही सर्वर है, आपका ही सॉफ्टवेयर है। आप अपने डाउट नीचे कमेंट कर देना कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, जो उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आईटी लगा दें क्या? आईटीआई की इच्छा है, बहु लगा दे सीटी का नोटिफिकेशन में तो। नीचे कमेंट कर देना, रिप्लाई भी दे देंगे, कल वीडियो बना देंगे स्पेशल 5 मिनट के आपके लिए।